यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग परफेक्टली अमेजिंग, सुपर लेवल। आप लोग खतरनाक तैयारी कर रहे होंगे, बिल्कुल आग आपके अंदर लगी होगी। तो जो कि आप हम क्लास 9th के लिए, ठीक है, चाहे वो सैनिक स्कूल, RMSO, CHO, RMC हो, जो भी हो, बेसिक स्ट्रक्चर मैं बार बार बोलता हूँ सेम होता है। तो मैथ को हमने काफी टाइम हो गया था स्टार्ट नहीं करा था, है ना। आई मीन वो जियोमेट्री पे लाके छोड़ दिया था, तो सोचा फिर जियोमेट्री को मैं स्टार्ट से करूँ ताकि फिर से फील आ जाए, है ना, क्योंकि फील देना आपको जरूरी है। इसलिए जियोमेट्री को बिल्कुल स्टार्ट से करने वाले हैं। ऐसे जियोमेट्री पढ़ाऊंगा, आपने पहले कभी पढ़ी ना होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। और समझ तो आपको जैसा पता है क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हर चीज एक ही बारी में समझ आ जाएगी। और यहाँ से आपको पता है कई सारे क्वेश्चन होते हैं जियोमेट्री का, मैं बेसिक से स्टार्ट कर पूरा बेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। आज तक जितने भी कंफ्यूजन होंगे सब क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका जियोमेट्री। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाह रहे हो मेरे से, है ना, कई सारे बच्चे ज्वाइन होते हैं ऑनलाइन क्लासेस, टीचमेंट पे क्लासेस होती है, डेली क्लास होती है, लाइव टेस्ट होते हैं, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, पूरी तैयारी आपकी होती है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो चलो, जो आपका जियोमेट्री और यूट्यूब पे तो कंटिन्यू रहेगा हमेशा, ठीक है। यूट्यूब कभी बंद नहीं होने वाला। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं जा सकते, उनके लिए यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट आए, चाहे स्कूल के लिए हो चाहे कहीं के लिए भी हो, एवरीथिंग विल बी इंक्लूड, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करने वाले हो, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, कॉपी लेके पेन लेके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे जो जियोमेट्री होता है, हिंदी में आप जियोमेट्री को क्या कहते हो? अगर कोई हिंदी मीडियम वाला होगा, किसी ने पढ़ा होगा, हिंदी में आप इसे ज्यामिति कहते हो, है ना। ज्योमेट्री, ज्यामिति। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था मैथ में, ठीक है, वो अर्थमेटिक वाला पार्ट था, है ना, जो भी होता है आपका HCF, LCM वगैरह, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट, अलजेब्रिक, वो सारा क्या होता है, अलजेब्रा भी अलग होता है, ठीक है। वो अर्थमेटिक में मतलब मेनली डिजिट होते हैं, अलजेब्रा में कुछ सिंबल विम्बल आ जाते हैं। अब जियोमेट्री में क्या होता है, शेप वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका जियोमेट्री होता है, जियोमेट्री को हम क्या कहते हैं, आप एक लाइन में लिख सकते हो, स्टडी ऑफ लाइंस, जो ऑब्वियसली लाइंस होती हैं, स्टडी ऑफ लाइंस, ठीक है। शेप हम लिख सकते हैं, शेप एंड कर्व एटसेट्रा इन मैथ, उसे आप क्या कहते हो, जियोमेट्री कहते हो, ठीक है। उसे हम क्या जियोमेट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइन, शेप एंड कर्व एटसेट्रा इन मैथ इज कॉल्ड जियोमेट्री, ठीक है। लाइन इनकी हम, अब इसमें बताओ अर्थमेटिक क्या लगाओगे, इसमें नहीं होगा, इसमें तो जियोमेट्री लगेगा कि क्या एंगल बन रहा है ना, क्या शेप बन रहा है वगैरह, ये स्क्वायर हो गया, ये आपका यहाँ पे रेक्टेंगल वगैरह, ये सारा हम यहाँ पे करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो जियोमेट्री आपको क्लियर हो गया होगा। लाइन वगैरह की जो हम शेप वगैरह जो होते हैं, जो कर्व होते हैं, ठीक है, उनके जो हम स्टडी करते हैं, उसी को आप क्या कहते हो, जियोमेट्री कहते हो, ठीक है। और आप लोगों को अपना काम करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर करवाना आपका काम है, ठीक है। बाकी जैसा भी आपको ठीक लगे, और कमेंट करके क्या, कुछ मत करो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगती है वीडियो, ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो सके, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका। इसके बाद देखो, जो हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं वो आएगा आपका यहाँ पे पॉइंट। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि समझनी बहुत जरूरी होती है। पॉइंट को आप हिंदी में कहते हो बिंदु, ठीक है। देखो, मैं ज्यादा फास्ट नहीं चल सकता, अगर फास्ट चलूंगा तो आपकी चीजें फिर मिस हो जाएंगी, फिर आपको फील नहीं आएगा पढ़ने में, और फील आना जरूरी है, राइट। हर चीज आपको फील होगी। पॉइंट क्या होता है, बिंदु होता है। मैंने यहाँ पे ये डॉट करा, ये आपका पॉइंट आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे एक डॉट करा, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। भले इतना बड़ा नहीं होता है, बिंदु तो सबको पता है, ठीक है। अब देखो गाइस, हमें इसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वो फिगर होता है, ठीक है, मैथ में पॉइंट वो फिगर होता है जिसकी ना तो लेंथ होती है, ठीक है, लिसन केयरफुली, जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, विड्थ भी लिख सकते हो यहाँ पे, और ना ही उसकी हाइट होती है, ठीक है। फिगर इन मैथ विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट इज कॉल्ड पॉइंट, ठीक है। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ना तो अब देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट करा, इसके कुछ लेंथ है, नहीं कर पाएंगे मेजर, कुछ ब्रेथ है, कुछ इसकी विड्थ है, कुछ हाइट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। ऐसे हम क्या कहेंगे, आपका डायमेंशन लेस आप इसे कहोगे, या इसे आप जीरो डायमेंशनल भी कहते हो। जीरो डायमेंशन मतलब क्या होता है, विमा कहते हैं उसे, ठीक है। जीरो डायमेंशनल वो क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट हो जाएगा, राइट। जीरो डायमेंशन इज कॉल्ड आपका पॉइंट हो जाएगा वो। अगर पॉइंट को हिंदी में कहोगे तो इसे आप कहते हो शून्य विमा। शून्य मतलब जीरो, राइट। एंड डायमेंशन मतलब कि उसकी हाइट है, ब्रेथ है, या लेंथ है। अगर ये होगी तो हम उसे कहेंगे उसके कुछ ना कुछ डायमेंशन है, लेकिन इसके पॉइंट के कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जीरो डायमेंशनल होता है, ठीक है। इस पेन से लिखी होगी जीरो डायमेंशनल, हाँ, ठीक है, जीरो डायमेंशनल होती है, कोई भी इसकी विमा नहीं होती है, कोई भी इसकी
डायमेंशन नहीं होती, मतलब ना तो लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी, ना हाइट होगी, राइट। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद देखो, अगर मैं आपसे थोड़ी और इसमें एक बात बताऊं कि जो कोई भी एक पॉइंट होता है ना, ये चीज याद रखना, कोई भी एक पॉइंट होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी आपको एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट से हम कितनी लाइन खींच सकते हैं, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, लाइन अभी पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे क्या होती है। तो याद रखना, एक लाइन से आप इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो, ये चीज याद देखो, एक लाइन से कितनी भी सारी आप यहाँ से लाइन खींच सकते हो, तो हम कहेंगे हम यहाँ से इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। इनफाइनाइट कैन बी ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। अब आपको यही चीज याद रखनी है, ठीक है। कैन बी ड्रॉन, कैन बी मेड, कुछ भी लिख सकते हो कि जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें आप खींच सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे, अब देखो, अगर आपको दे दिया कि आपके पास आपको दो पॉइंट दे दिए, दिस इज माई पॉइंट पी, दिस इज माई पॉइंट क्यू, अब बोला जाएगा दो पॉइंट के बीच आप कितनी लाइन खींचोगे, तो दो पॉइंट के बीच आप हमेशा एक ही लाइन खींच पाओगे, ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन खींच पाओगे, ठीक है, अदरवाइज एक से ज्यादा लाइन आप नहीं खींच पाओगे, ठीक है। दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच हमेशा एक ही लाइन, वन लाइन ही हम खींच पाएंगे, राइट। ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, थोड़ी लाइन देख लेते हैं कि लाइन आपकी क्या होती है, व्हाट इज लाइन। तो वी कैन से लाइन, लाइन को आप क्या कहते हो, लाइन को आप रेखा कहते हो, ठीक है, रेखा कहते हो। रेखा बहुत अच्छी होती है, ठीक है, लाइन बहुत अच्छी है, ठीक है, सब अच्छे हैं, ठीक है। तो जो लाइन होती है, लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप कह सकते हो एन एंडलेस पाथ, ठीक है, लिसन केयरफुली, ठीक है, एन एंडलेस पाथ, या स्ट्रेट पाथ कहूँ ज्यादा बेटर होगा, एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ। ये चीज क्लियर हो रही है ना, एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ, ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, लेकिन आप लोग कभी पढ़ते हो नहीं, इसलिए दिक्कत होगी तो बता देना, ओके। तो हो जाएगा आपका एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ डायरेक्शन, एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन। पूरा सेंटेंस लिख लेना, बाकी मैं बोलता हूँ जितना कम लिखोगे उतना नोट्स आपको बाद में रिवीजन करने में उतनी हेल्प हो जाएगी, राइट। एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। एंडलेस मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, स्ट्रेट मतलब सीधा, पाथ मतलब रास्ता, बोथ डायरेक्शन मतलब दोनों डायरेक्शन में। ऑब्वियसली यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक ऐसे, ठीक है। तो आप एक लाइन खींच रहे हो जो कभी खत्म नहीं हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन कहेंगे, ठीक है। एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ, कोई भी रास्ता आप यहाँ से यहाँ गए, एक रास्ता आप तय कर रहे हो, ठीक है, रास्ता एक तय कर रहे हो, ठीक है। तो ये ना तो यहाँ खत्म होगा ना यहाँ खत्म होगा, ये चलता जाएगा, ठीक है, ये बहुत लंबा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप अगर कहीं पे इस तीर को इस तरह से बनाया होगा, ये डिनोट करता है कि ये ना तो यहाँ खत्म हो रहा ना यहाँ खत्म हो रहा, ये कंटिन्यूअसली आगे प्रोसीड कर रहा है, राइट। तो एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइन, ओके। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद देखो, एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, जो कि हमने ऊपर बोला, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा, नो एंड पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लाइन हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ गाइस, बिल्कुल केयरफुली ध्यान से बताना, जो लाइन होती है, लाइन में कोई डायमेंशन है, डायमेंशन मीन्स इसमें आपकी कोई विमा है। अभी हमने पॉइंट पढ़ा था, पॉइंट को क्या बोला कि जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन मीन्स नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। सेम थिंग हियर कि लाइन, लाइन में कोई आपके डायमेंशन है, बताओ इसमें कोई लेंथ है, कोई ब्रेथ है, कोई हाइट है, यस यू आर राइट, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी लेंथ है, लेंथ मेजर कर सकते हो ना, ये इतनी, ये कितना लंबा जा रहा है, ठीक है, जा तो बहुत लंबा रहा है, लेकिन यहाँ पे लेंथ है, इस टाइम इसे क्या कहते हैं, इसे आप वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर कह सकते हो, फिगर कह सकते हो, वन डायमेंशन है इसमें, और वो आपकी क्या है, वो आपकी लेंथ हो जाएगी, क्योंकि लेंथ ही है यहाँ पे, ओके। ये चीज आपको क्लियर होगी। देखो पहले हमने क्या पढ़ा, जीरो डायमेंशन वाला पॉइंट, अब वन डायमेंशन वाला आपके हमने लाइन पढ़ गया। इसके बाद एक चीज का आप वेट कर रहे होंगे कि सर एक सेगमेंट भी आप हमने कहीं सुना था, है ना, एक सेगमेंट नाम करके भी हमने कहीं सुना था कि लाइन सेगमेंट हम जिसे कहते हैं, लाइन मतलब होता है रेखा, एंड सेगमेंट मतलब होता है सुरेखा, है ना। लाइन मतलब रेखा, सेग मतलब होता है आपका खंड, खंड मतलब एक टुकड़ा, एक पीस। लाइन थी, लाइन का आपने एक टुकड़ा निकाल दिया, ये पूरी एक लाइन है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या बन गया, इस लाइन का एक सेगमेंट बन गया, एक रेखा का एक टुकड़ा बन गया, इस रेखा का एक खंड बन गया, जिसे कि हम रेखा खंड कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, क्लियर। एक लाइन थी, लाइन को मैंने कहीं से कट कर दिया, अब वो ये मिल गया, इसी को हम लाइन का एक टुकड़ा, एक सेगमेंट कह दे रहे, जिसे कि आप क्या कहते हो, लाइन सेगमेंट कहते हो। और ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट में क्या होंगे, दो एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। तो आप लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन हैज
टू एंड पॉइंट, लाइन हैज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, इज टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। आप पूरा लिख सकते हो। देखो पहले इसमें अभी कोई एंड पॉइंट नहीं था, अब मैंने यहाँ पे ए बी, इसे मैंने मान लो इसे मैंने यहाँ से कट करा, तो यहाँ पे दो पॉइंट बन गए ना जहां से आपने कट करा, ए और बी, इसको हम क्या कहेंगे, आपका लाइन सेगमेंट कह देंगे। ठीक है, कहीं पे अगर ऐसे लिखा होगा दोनों साइड ये निशान होगा ऐसा, इट मीन्स दिस इज लाइन, वो कभी खत्म नहीं होगी। और अगर कहीं पे ऐसा डॉट होगा इट मीन्स दिस इज लाइन सेगमेंट। ओके गुड। नेक्स्ट वन इज, लेट मी रब इट। अच्छा समझ तो आ रहा होगा ना, बिल्कुल मजे से पढ़ना यार, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, जितना इंजॉय से पढ़ोगे ना, जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, जितना मजे से पढ़ोगे, उतनी ज्यादा समझ आएगा। और ठीक है, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो समझ आएगा, मजा आएगा, और अगर मजे से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जैसा भी पढ़ लो। देखो स्टार्टिंग में कभी कभी हो सकता है आप थोड़ी डिमोटिवेट हो जाओ, है ना, कि यार चीजें समझ नहीं आ रही, तो गाइस याद रखना स्टार्टिंग में ना हर चीज टफ होती है। हर कोई ना जीरो से शुरुआत करता है, हर किसी की लाइफ में एक ऐसी स्टेज होती है कि हमें जीरो से स्टार्ट करना होता है। अब मुझे ही देख लो, जब मैं ये कर रहा हूँ, क्या मुझे पहले से इनबॉर्न ये सारी चीजें क्लियर होंगी? नेवर, किसी को भी क्लियर नहीं होंगी। आपको उसमें प्रैक्टिस करनी होगी, सीखना पड़ेगा। अगर हर कोई सीख के नहीं आता है गाइस, है ना, आपने अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है तो कोई भी चीज आप सीख सकते हो, कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता है। राइट, तो बिल्कुल उस टाइम जब नहीं होती हैं चीजें तो उसमें डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि कई बार मैं क्लासेस में देखता हूँ ना, जब और बच्चे क्वेश्चन को इजीली कर लेते हैं और जो नहीं कर रहे होते हैं वो अजीब डिमोटिवेट टाइप हो जाते हैं। भाई देखो, वो पहले उन्होंने उस चीज को पढ़ ली, उस चीज को उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, और प्रैक्टिस से तो आपको पता है हर चीज करी जा सकती है, हर चीज करी जा सकती है। ठीक है, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट होगा आपका यहाँ पे रे। ठीक है, रे आपको पता है, रे को हम क्या कहते हैं हिंदी में? किरण कहते हैं। जैसे सन रे, सन की जो किरणें होती है ना, रे क्या होती है? देखो बहुत सिंपल है, पहले हमने पॉइंट पढ़ा, कुछ भी नहीं होता उसमें, फिर हमने लाइन पढ़ा, तो उसमें वो उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, फिर हमने उसका एक टुकड़ा निकाला जिसमें कि दो एंड पॉइंट थे। अब हमने क्या करा, जो लाइन थी, लाइन से हमने एक एंड पॉइंट तो रहने दिया, मतलब उसमें पहली बात एंड पॉइंट होता है नहीं, लाइन से ये देखो ये आपकी लाइन थी। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे एक इसको ऐसे कट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट बन गया, एक एंड पॉइंट आ गया, और ये चलता जाएगा आगे। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो आपके रे होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइन हैज वन एंड पॉइंट, इसमें आपका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आपकी रे कहलाई जाती है, वो किरण कहलाई जाती है। मान लो आप ये टॉर्च जलाते हो, आप ये टॉर्च जलाते हो, ठीक है, टॉर्च है क्या ये, टॉर्च जलाते हो, यहाँ से आपकी रे निकलती है। अब बताओ, ये रे तो बहुत दूर जा रही है ना, ऐसा नहीं यहीं पे खत्म हो गई, ये तो आगे तक जाएंगी। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इस टॉर्च से हो रही है। टॉर्च क्या है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कंटिन्यूअसली आगे प्रोसीड करती जाएगी, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। ठीक है, तो लाइन हैज वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड, हम उसे क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। ठीक है, अच्छा टॉर्च वाला एक बार मैं पहले बताया था, जब भी मैं कई बार क्लास में टॉर्च वाला कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ना, तो हमेशा मेरे माइंड में एक जोक टाइप का याद आ जाता है ना, कि कई बार क्या होता है, जैसे आपने हिंदी में क्वेश्चन आते होंगे, है ना, कुछ हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी अलग ही रहती है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आते थे वो कि इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, जैसे कि गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए या गांधी जी पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन का मतलब होता है कि उनके बारे में बताइए, उन्होंने क्या क्या करा। ठीक है, तो कुछ कुछ कई बार, अब ये रियलिटी होगी, सच होगा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने देखा है। ठीक है, कि वो क्या करता है ना, वो अपनी जो नोटबुक होती है पेपर में, वहां पे टॉर्च बना देता है, टॉर्च बना देता है, और आगे ये गांधी जी की तस्वीर बना लेता है और यहाँ पे फोकस मार देता है। ठीक है, हो जाता है गांधी जी पे प्रकाश डाला गया, लिखता भी है नीचे से कि गांधी जी पर प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ये काफी क्रिएटिविटी इन लोगों के अंदर होती है। ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को बदलने की ताकत रख सकते हैं। अब बोले सर हम भी तो ऐसे हैं, पढ़ाई करो इधर, दुनिया बदलो, खुद को बदलो पहले। ठीक है, लाइन हैज वन एंड पॉइंट, ये एक एंड पॉइंट है आपका, और यहाँ से ये कंटिन्यू खत्म नहीं होगा कभी, ये जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं अगर ऐसे को, इसका मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है, दिस इज योर रे, ये आपके रे है जिसका कोई भी एक एंड पॉइंट होगा और एक वहां चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपकी रे। इसके बाद जो गाइस आपके यहाँ पे नेक्स्ट आता है, जिसे हम कहते हैं आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल मतलब होता है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं। देखो कई बार ना वर्ड्स भी हमें पूरा पूरा डिनोट करवाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज है। पैरेलल मतलब होता है समांतर। समांतर को अगर आप हिंदी में, अगर आपने पर्यायवाची या संधि विच्छेद वगैरह कर रहे होंगे, ऑब्वियसली कर रहे होंगे, संधि विच्छेद आपने पढ़े होंगे। समांतर को अगर हम तोड़े तो यहाँ पे आता है, देखो बोलोगे सर आप क्या हिंदी में पढ़ाने लग गए हैं समांतर, क्योंकि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको हर चीज बताता है ना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एवरीथिंग विल बी
इंक्लूडेड, राइट। देखो समांतर का मतलब है, अगर मैं ऐसा संधि विच्छेद करूँ, एक होता है यहाँ पे सम, एक होता है यहाँ पे अंतर, ठीक है। यहाँ पे अ और मिलके आ बना लेता है, वो समांतर हो जाता है, ठीक है। तो सम मतलब होता है एक जैसा, सम मतलब एक जैसा, अंतर मतलब डिफरेंस, सम मतलब सेम, अंतर मीन्स डिफरेंस। जहाँ पे डिफरेंस सेम होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पैरेलल कहेंगे। अब हमें लाइन में ये चीज अप्लाई करनी है, ठीक है। अगर मैं एक बार लिख लो, टू लाइन्स, दो लाइन है मेरे पे, ठीक है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे लिखा पैरेलल लाइन्स, एटलीस्ट हम पे दो लाइन्स तो होनी चाहिए। टू लाइन्स हैव, आप यहाँ पे लिख लेना, टू लाइन्स हैव सेम डिस्टेंस, टू लाइन्स हैव सेम डिस्टेंस, टू लाइन्स हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। और एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेना, टिल इनफाइनाइट, टिल इनफाइनाइट। व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइट, कि वो अनंत तक, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। ऑब्वियसली वो खत्म मतलब जहां तक भी वो लाइन जा रही होंगी, तो उनके बीच का गाइस जो डिस्टेंस होगा, के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला, सम अंतर, ठीक है। मतलब सेम, एक ही जैसा, डिफरेंस वहां पे होना चाहिए। कैसे, ये आपकी एक लाइन है, अब मुझे बताओ ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये आप लाइन सेगमेंट कह सकते हो, पर यहाँ पे हम जेनी लाइन की बात कर रहे हैं। ये आपकी एक लाइन है। अब मैंने एक लाइन और खींच दी इसी के जैसी। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जो डिस्टेंस यहाँ पे है, डायग्राम थोड़ा उल्टा नीचे होगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वो मत बोल देना सर आपने डायग्राम गलत बना दिया। भले मैं अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करना चाह रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है वो अलग बात है ठीक है। चलो, तो यहाँ के अगर आप डिस्टेंस देखोगे सेम है, डिस्टेंस देखोगे सेम है, डिस्टेंस देखोगे सेम है। हमने क्या बोला, सम अंतर, सेम अंतर, सेम डिफरेंस है ना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। हमने टू लाइन्स हैव सेम डिस्टेंस, टू लाइन्स हैव सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच, टिल इनफाइनाइट, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती तब तक इनके बीच का डिफरेंस सेम चलता रहेगा। आई बात समझ में, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे पैरेलल लाइंस आप इनको कह देते हो, ठीक है। और इसको डिनोट करने का, अगर मेरे पे ये एक है ए बी सी डी, तो मैं कहूंगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। कहीं पे अगर ये दो लाइन ऐसी खींची होंगी ना गाइज, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। लेट मी चेक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट, ओके। ए बी सी डी आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइंस आपकी ये हो जाएगी। अब इसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट आएगा ना, जो हमारा नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, अभी तक हमने पढ़ा पॉइंट वन, जीरो डायमेंशन, लाइन वन डायमेंशन। अब थोड़ी हम टू डायमेंशन की बात कर लेते हैं ताकि थोड़ी और मजा हमें आ जाए, ठीक है। टू डायमेंशन में आपका क्या आएगा, टू डायमेंशन, डायमेंशन आपको पता है विमा, विमा मतलब उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कितनी है, ठीक है। तो टू यहाँ पे दो होनी चाहिए, या तो यहाँ पे लंबाई भी होगी, चौड़ाई वगैरह, देखते हैं आप क्या चीज होती है। तो क्या जो टू डायमेंशन आपका होता है ना, यहाँ पे आपके एंगल्स आते हैं, यहाँ पे आपके शुरू हो जाएंगे एंगल्स, तभी तो वो टू डायमेंशन बनेगा। अब मैंने ये एंगल बना दिया, ये क्या हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, आपको डिस्टेंस मिल रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे, तो एंगल हम करेंगे। एंगल को आप क्या कहते हो, बिल्कुल फील लेके पढ़ लो, फील नहीं आएगा तो नाम बदल लेना, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपको जो भी पढ़ाता है ना, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाता है, ठीक है, वो आपको भी पता है, दिल में है, ठीक है। तो देखो एंगल्स को हम कैसे, एंगल को आप हिंदी में कहते हो कोण, एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोण। और कोण हिंदी में नाम बड़े मजेदार होते हैं, बस आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो जो एंगल्स होंगे आपके, एंगल से देखो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगल इज अ फिगर, ठीक है। एक फिगर होता है FIG, एक मतलब एक चित्र होता है, ये समझ लो, फिगर फॉर्म्ड बाय, जो कि फॉर्म होता है, फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। देखो यहाँ पे रेज आएंगे, ठीक है, फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज, फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद, लिसन केयरफुली, फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद सेम, विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट, विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं लिखवाता हूं ताकि आपको चीज फील हो जाए, चीज समझ आ जाए। फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने बोला वो फिगर जो फॉर्म होता है किससे, दो रेज से फॉर्म होता है। मुझे दो रेज यहाँ पे चाहिए, रेज आपको पता है एक एंड पॉइंट होगा, बाकी लाइन चलती जाएगी, एंड सेम स्टार्टिंग पॉइंट। सेम स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट बना दो, पहले आपने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने, ये आपका एक पॉइंट है। अब बोला यहाँ से आपको दो रेज निकालनी है, दो रेज निकालनी है, एक रेज आपने निकाल दी है, रेज का एक एंड पॉइंट तो आपको मिल गया, और ये यहाँ कंटिन्यूअसली प्रोसीड कर रहा है, राइट। एंड जो आपका सेकंड रे आएगी,
जो पॉइंट होगा सेम स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम होगा। अब यहाँ पे आप कोई भी एक रे दूसरी रे निकाल दो, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसा कर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपने एक रे निकाल दी, ये आपने दूसरी रे निकाल दी, तो जो यहाँ पे ये फिगर बनता है, जो यहाँ पे ये फिगर बनता है, इस फिगर को हम क्या कहते हैं, आपका एंगल कह देते हैं। क्लियर हो गया। एंगल में याद रखना टू रेज आती हैं जिसका कि सेम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो फिगर बनने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कह देते हैं। अब इनके बीच में जो ये होगा, इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर, जो ये फिगर बनता है, इसी फिगर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा। ठीक है, एंगल को आप जनरली ऐसे डिनोट करते हो, एंगल को आप जनरली ऐसे डिनोट करते हो। ठीक है, कहीं पे ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब एंगल की वहां पे बात हो रही है, और वो एंगल की जो वैल्यू होती है उसे हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? उसे हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, राइट, कि वहां पे जो वैल्यू होगी उसकी 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, वॉट एवर, तो वो आप क्या हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से आप उसे डिनोट कर लोगे। ओके, गुड। नेक्स्ट वन इज, लिसन केयरफुली। हाँ, अगर मैं इसे नाम दे दूं, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, तो क्या है ना, वो तो रे जा रही है, ये आपका सी है। ठीक है, ए बी सी है। अब मुझे अगर यहाँ पे इस एंगल को मुझे रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसका रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो, मैंने लिखा एंगल, मैं इसे लिखूंगा ए बी सी, एंगल ए बी सी, या आप इसे ऐसा लिख सकते हो, एंगल सी बी ए, वी कैन राइट एंगल सी बी ए, राइट, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। लेकिन इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप इसे ऐसा मत लिखना बी सी ए, बी सी ए या बी ए सी, वी कांट राइट लाइक दैट। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका एंगल होगा, एंगल वाला जो होगा वो हमेशा बीच में ही आएगा, ये वाला बीच में ही आना चाहिए, इसलिए हमने लिखा सी बी ए बोलो या ए बी सी बोलो, वो एंगल बन जाएगा। ऐसा बी को आगे या पीछे मत ले आना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सी बी भी आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एंगल क्या होता है, राइट। अब इसमें एंगल के टाइप आते हैं। अब टाइप अभी करवाऊं कि बाद में करवाऊं, 20 आई थिंक अब बाद में ही करवाने पड़ेंगे। टाइप आपको कुछ अपने तरीके से भी आते होंगे, वो चीज भी हम एक बार ही कर लेंगे। बिल्कुल मजे से पढ़ना है, बिल्कुल दिल लगा के पढ़ना है ना, दिल लगा के पढ़ो। ओके, और यहाँ से हम टाइप आपको पता भी होंगे, एक बार उनको देख लेना, बाकी मैं समझा दूंगा, पूरा फील करवाऊंगा, पूरा हम पढ़ेंगे वहां पे क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, एडजेसेंट एंगल है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन फर्दर क्लासेस, राइट। आगे की हम क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। आज एसएसटी की वीडियो भी आ जाएगी इसके बाद। फिर आज मैंने सोचा मैथ का ही हम कर लें, राइट। और हिंदी में जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जैसे आपको पता होगा, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, वृहत कोण, कुछ इस टाइप के वो कोण हो जाते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ाता हूँ, दोनों में पढ़ाना थोड़ी टफ हो जाता है कभी कभार, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड भी इधर का उधर हो गया तो दिक्कत हो जाती है ना, एक ही साथ पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, थोड़ा टफ होता है। लेकिन आप लोगों के लिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हर चीज करता है ना। ओके, तो गाइस कोई भी डाउट, कोई भी सेशन होगा तो जरूर बताना, ठीक है। एंड हमेशा जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।